नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया सारा रोड मैप और इंट्यूशन वगैरह सारा बेसिक समझ लिया। तो आज से हम लोग कोड शुरू करेंगे एंड देखेंगे कि डीएफएस टेम्पलेट और बीएफएस टेम्पलेट देखेंगे, जो कि मेनली मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग का यूज़ होता है। बस थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, बट ये बेस जो रहेगा वो ऑलमोस्ट सारी ग्राफ प्रॉब्लम्स में हमारा यूज़ होता है, क्योंकि डीएफएस और बीएफएस का डिसीजन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या हम लोग को अप्रोच निकालना है ना। तो जैसे कि मैंने 3 वर्ल्ड बताए थे कि स्ट्रक्चर वर्ल्ड, डिपेंडेंसी वर्ल्ड और पाथ बेस्ड प्रॉब्लम जो जो भी होता है, ये डिस्टेंस वर्ल्ड बोलो। तो ये सारी चीज़ें में यूज़ होंगी। तो आज हम लोग देखेंगे कि मेन टेम्पलेट, बेस टेम्पलेट डीएफएस का और बीएफएस का। तो चलो बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं। ओके, आओ। तो कोड करने से पहले पहले हम लोग देख लेते हैं कि था क्या, है ना। रिवाइज कर लेते हैं एक बार डीएफएस और बीएफएस वाले, डीएफएस या बीएफएस को, है ना। तो डीएफएस का मतलब ऑलरेडी पता है, या बीएफएस का मतलब भी पता है हम लोग को, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च। यानी ये पाथ एक्सप्लोर करेगा और ये मेरा लेवल वाइज करेगा, है ना। तो हम लोग को चाहिए क्या, पहली बात, पहले तो हम लोग को नोड चाहिए, जो भी करंट नोड था, है ना। नोड चाहिए। फिर हम लोग को एडजेसेंसी लिस्ट चाहिए, है कि नहीं। एडजेसेंसी लिस्ट, क्योंकि हम लोग को इस नोड का एडजेसेंट लिस्ट ही तो उसके बाद चेक करना है, ताकि पाथ हम लोग का बना पाए, जो भी पाथ बनाएगा, है ना। और थर्ड, हम लोग को विजिटेड मार्क करने चाहिए, विजिटेड मार्क करने के लिए, है कि नहीं, ताकि ये फिर से अवॉइड करो एक्चुअली क्या, रिपीटिशन, है ना, रिपीटिशन, है ना। तो ये हम लोग दोनों में चाहिए, बस तरीका अलग हो जाएगा, है कि नहीं। बस तरीका अलग होगा। तो ये तो बस हम लोग का, ये तो स्टैक पे काम। तो मैं क्यू में बोल रहा था, है ना, डीएफएस में क्यू, यानी कि पहला जो नोड होगा वो इसमें पुश होगा, है ना। पुश होने के बाद इसको पॉप करते हैं। पॉप करने के बाद फिर ये चेक करते हैं कोई ऐड नेबर है या एडजेसेंट लिस्ट है क्या। अगर ये पास हो जाता है, पास हो जाता है, तो फिर हम लोग जस्ट सिंपल फॉर लूप लगाते हैं, हर एक नोड को देखते हैं और फिर ये विजिटेड मार्क कर देते हैं, है ना। यही चीज़ होता है। चलो आओ कोड में देखते हैं कैसे इसको टेम्पलेट बनाते हैं। अभी बाकी चीज़ें कैसे हम लोग क्या क्या कनेक्टेड होता है, क्या क्वेश्चन बनते हैं, कितने वेरिएशंस बन जाएंगे फिर इसी टेम्पलेट से, आओ देखते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं डीएफएस का टेम्पलेट लिखना। ओके, जो मैंने बताया बस वही स्टेप है ना। तो सिंपल हम लोग डेफिनेशन क्रिएट कर लेंगे एक डीएफएस का, है ना। और जो बोला था वो, पहला तो हम लोग को नोड चाहिए, जो करंट नोड आएगा, है ना। उसके बाद आएगा हम लोग का एडजेसेंसी लिस्ट क्या है, और जो विजिटेड है वो विजिटेड, वो विजिटेड हम लोगों को विजिट मार्क करने के लिए है बस, है ना। कि जो हमारा विजिट हो गया बस वही विजिट करने के लिए है। ओके, एंड उसके बाद क्या, जो नोड हमने डाला, मतलब जो अभी करंट नोड है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, विजिटेड, और नोड का जो मेरा ये इंडेक्स है ना, इंडेक्स ऑफ नोड, उसको क्या कर देंगे, सिंपल हम लोग ट्रू कर देंगे, हाँ मार्क हो गया, सिंपल, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके एडजेसेंट लिस्ट को चेक करेंगे, मार्क कर दिए, एडजेसेंट लिस्ट चेक करो फॉर नेबर इन, कहाँ पर, एडजेसेंट लिस्ट में। नेबर कहाँ है हमारा, एडजेसेंट लिस्ट में, है ना। तो एडीजे ऑफ नोड, है ना, नोड का एडजेसेंट लिस्ट। तो के बाद क्या, लूप में आ गया मेरा। तो उसके बाद इफ नॉट, या फिर इफ नॉट ऐसे ही लिख दो, इफ नॉट विजिटेड, क्या, अगर मान लो वो नेवर विजिटेड नहीं है, नहीं है विजिटेड, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डीएफएस कर देंगे उसको, और फिर से उसका नोट देखेंगे, है कि नहीं, सिंपल ऐसे। यहाँ से क्या, नेवर ले लेंगे हम लोग, है कि नहीं। बस सिंपल, जो हम लोग ट्री में देखे थे बस वही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, है ना। बस विजिट मार्क कर रहे हैं और जा रहे हैं बस, है ना। ओके, एंड मान लो कि कोई एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा हम लोग का कि एडीजे, मान लो एडजेसेंट लिस्ट है, तो कैसे रहेगा हम लोग का, ये ऐसे लिस्ट है ना। तो शुरू का मान लो क्या हम लोग को दे देंगे, मान लो 1 और 2 है। ओके, तो यानी कि ये नेबर है किसका, जीरो का, क्या इसमें दे दूँ, नेबर ऑफ जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि इसका इंडेक्स देखो आप, तो जीरो का है, जीरो इंडेक्स में है ना। और उसके बाद मान लो फिर क्या, 3, 4 दे दो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, नेबर ऑफ 1 हो जाएगा, है ना। इंडेक्स देखो आप, है ना, ये जीरो इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे है ना, ऐसे करके। और फिर कुछ भी दे दो, 5 दे दो। ओके, तो ये हमारा इंडेक्स ऑफ क्या, नेबर ऑफ क्या हो जाएगा, नेबर ऑफ 2 हो जाएगा। एडजेसेंसी लिस्ट मेरा ये है दिया हुआ है, ग्राफ भी मेरे पास ऐसा नहीं है।
तो इसको दो तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो आप लिस्ट ले लो, या तो आप डिक्शनरी ले लो। तो दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर हम लोग का आएगा नहीं, है ना। तो मान लो एडजेसेंसी लिस्ट हम लोग ये कर सकते हैं कि जीरो को ऐसे कर दो और जस्ट स्ट्रक्चर चेंज कर दो, है ना। तो ये स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता है, ये भी याद रखना आप कि कुछ भी आपको दिया जाए तो स्ट्रक्चर मैटर नहीं करेगा, दोनों में सेम चीज़ देगा, है ना। ये चीज़ है। और जस्ट विजिटेड देखो, विजिटेड में क्या हम लोग कर रहे हैं, विजिटेड में जस्ट नोड को ले रहे हैं और इसको ट्रू करते जा रहे हैं, है कि नहीं। तो अब हम लोग अगर देखें कि क्या आएगा हम लोग का, मान लो प्रिंट किए हम लोग, ओके, प्रिंट करके देखें क्या, नोड को प्रिंट करके देखें, ओके। इस नोड को प्रिंट करेंगे, जो ट्रू होगा वो प्रिंट करते जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग डीएफएस में अगर रन करके चेक करें, ओके, रन करके अगर हम लोग चेक करें तो डीएफएस नोड एडिशन लिस्ट और विजिटेड जो भी है ना। तो विजिटेड अभी हमारे पास कुछ नहीं है, तो विजिटेड जस्ट एक खाली लिस्ट है और कुछ नहीं है ना। तो विजिटेड में हम लोग ये नोड डाल रहे हैं और ये ट्रू करते जा रहे हैं, है कि नहीं। तो नोड को हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा कि अभी करंट नोड है क्या, ये सब चीज़ें, है ना। तो इसको भी हम लोग कर मार्क करें ये चीज़, ओके। तो मैं जस्ट इसको कमेंट कर देता हूँ कि- क्योंकि हम लोग को एक ही चाहिए, तो ये जस्ट मेरे को शो करना था, इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, आ, शुरू में मान लो कि एक एन ले लेते हैं, ताकि एडजेसेंट लिस्ट का भी मेरे को लेंथ पता चले कि कितना लेंथ है ये, है ना। ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है 3 लेंथ का है, 1 2 3, है ना। तो लेंथ मान लो ए डी जे की है लेंथ। और शुरू में हम लोग को विजिटेड सारा क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फॉल्स करना पड़ेगा, है ना। तो मान लो फॉल्स कर दिए शुरू में सारा, फॉल्स इनटू क्या करेंगे, सारा एन को, सारे को शुरू में भी फॉल्स कर दो, क्योंकि कोई भी विजिटेड नहीं है मेरा, है ना। तो विजिटेड आ गया मेरा, एडजेसेंट लिस्ट आ गया, और नोड, है ना। तो नोड का एक चीज करना है हम लोगों को, है ना। तो नोड कहाँ से स्टार्ट होगा हम लोग का, जीरो से स्टार्ट होगा, है ना। ये जीरो से स्टार्ट होगा, ओके। तो जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो इंडेक्स से। और हम लोग का एडिशंसी लिस्ट बन चुका है, विजिटेड भी सारा हम लोग फॉल्स कर चुके हैं, ओके। तो अब इसको देखते हैं हम लोग, तो क्या आ रहा है इसमें, 0 1 लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ रहा है ना। तो इसमें क्या इशू आ सकता है हम लोग का, तो थोड़ा इसमें सोचो कि क्या इशू है हमारा। तो मैं जैसे बोल रहा था, इसमें मान लो 2 का है, ठीक है। तो इसमें 5 का भी बनाना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इसको खाली करो, जीरो कुछ मत डालो इसमें, ठीक है। तो कुछ मत डालो, तो यानी कनेक्शन तो बना के रखना पड़ेगा ना हम लोगों को, है चाहिए नहीं है, ठीक है। तो ये 3 का हम लोग का हो जाएगा, और ये 4 का हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को एक्चुअली ये सब डालना क्यों पड़ा, है ना। ये डालना क्यों पड़ा, और लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज क्यों हो गया, क्योंकि अगर मान लो कि जब 3 पे जाएगा, है ना, जब 3 पे जाएगा या 4 पे जाएगा, तो हम यहाँ पे देखो नेवर चेक कर रहे हैं ना, है ना। फॉर नेवर इन एडजेसेंट नोड, है ना। तो नेवर ऑफ क्या, थर्ड इंडेक्स पे जब 3 पे रहेगा, तो इसके पास कुछ रहेगा ही नहीं, है ना। तब इसके पास अगर हम लोग ये चीज़ डाल देंगे 3 या 4 पे, 3 पे 4 पे, ये खाली रख दो बस तुम, ठीक है, कुछ मत रखो, ताकि वो रीड कर पाए। अगर रीड ही नहीं कर पाएगा तो कुछ वो समझ ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए जस्ट हम लोग कि हर एक जितना भी हम लोग लिए हैं यहाँ वैल्यू नोड्स का, कौन किसका एडजेसेंट है, बट इन लोगों का प्लेस होल्डर एक्चुअल में डिफाइन ही नहीं था एडजेसेंट लिस्ट की क्या है, तो कुछ क्या कुछ नहीं है तो खाली रख दो, ठीक है। तो इसलिए बस हम लोग ये चीज़ करते हैं, ओके। और कुछ नहीं है बाकी, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 1 लिया तो फिर इसका कनेक्शन देखो 3 और 4, तो 3 और 4, उसके बाद फिर 2 लेगा, फिर 5 लेगा, ओके। 2 लेगा फिर 5 लेगा, है ना। तो बस यही है इसमें, ओके। और इसी को, ये जो हमारा बेस था, ठीक है, ये जो बेस था डीएफएस टेम्पलेट का, तो ये कहाँ कहाँ यूज होगा, और आउटर लूप कैसे चेक करते हैं, है ना। आउटर लूप मतलब जस्ट एक ऐड हो जाएगा इसके ऊपर कनेक्टेड कंपोनेंट्स के लिए,
है ना। साइकिल डिटेक्शन वगैरह ये सब में भी बहुत सारे यूज़ होगा हम लोग का, बस थोड़ा सा चेंज होगा। साइकिल डिटेक्शन में पेरेंट लॉजिक आ जाएगा कि पाथ में जा रहे हो और नए पाथ में फिर से आप वही नोड को मिल गए, बट वही वो नोड है वो पेरेंट नहीं होना चाहिए, है ना। बट ये जो बेस टेम्पलेट है हमारा डीएफएस का वो सेम ही रहेगा। ओके, अब देखते हैं कि किस में यूज़ होगा और क्या होगा। ओके, मैं बोल रहा था आउटर लूप, ठीक है, इसी को बस एक्सटेंड करते हैं हम लोग, आउटर लूप ऐड करते हैं, जो कि हम लोग का कनेक्टेड कंपोनेंट, साइकिल डिटेक्शन वगैरह ये सब में चीज़ें में बहुत सारे में चीज़ यूज़ होगा, है ना। तो मैं जस्ट इसमें आउटर लूप डाल रहा हूँ, आउटर लूप फॉर कनेक्टेड कंपोनेंट्स लिख दे रहा, ठीक है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स साइकिल एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारे चीज़। ओके, जस्ट ये चीज़ मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तो इसमें क्या चीज़ ऐड होगा आउटर लूप में, हम लोग का क्या था, जो सेम जो हम लोग एडिशन से लिस्ट ले रहे हैं, अब विजिटेड यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या था हम लोगों का आउटर लूप में, एक फॉर लूप लगाओ, है ना। ये बीएफएस करने से पहले हम लोगों को क्या करना था कि डिपेंडेंसी मान लो किसी में नहीं है, कनेक्शन लाइन नहीं है, है ना। कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऐसे नोड्स जो कि एक दूसरे से रीचेबल है बट बाकियों से डिसकनेक्टेड है ना। डिसकनेक्टेड है तो ये विजिटेड क्या दे रहा है, शुरू में फॉल्स करो, लेंथ क्या दे रहा है, ये आउटर वाला लेंथ, कि कितने मेरे लेंथ है ना। तो ये इंडेक्स जो है एक्चुअल वे में ये चीज़ ये दे रहा है हम लोग को। तो एक्चुअल वे में हम लोग कनेक्टेड कंपोनेंट्स ही दे रहा है ना। तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितना है, एन वो दे रहा है। तो हम लोग जस्ट सिंपल अगर फॉर लूप लगा दें, फॉर आई इन रेंज, अगर रेंज कर दें किसमें, एन में, है ना। एन है, एन मेरा वही है क्या, कनेक्टेड कंपोनेंट्स है। एन तो मेरे को कनेक्टेड कंपोनेंट्स ही देगा ना, है ना। तो एन, एंड इफ नॉट रहेगा, इफ नॉट विजिटेड, सेम चीज, इफ विजिटेड नहीं है क्या, आई, यानी कुछ रह गया मेरा डीएफएस में, डीएफएस में मेरा रह गया तो सिंपल हम लोग ये डीएफएस कर देंगे, है ना। डीएफएस कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ये चीज डीएफएस कर देंगे हम लोग आई को जो रह गया, ताकि वो उसे भी आ, छोड़े ना, और ये सब कुछ कर दे मेरा, है ना। तो ये तो वो भी कर दिया हम लोग का, ये इसमें भी कर दिया। बट ये आउटर लूप लगाने से हम लोगों को ये इंश्योर करेगा हम लोगों को कि कुछ भी हमारा रह नहीं गया हो। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें किसी की, हम लोग ऐसा नंबर दे देते हैं कि वो कभी वो हुआ ही ना हो, है ना, कभी वो हुआ ही नहीं हो। तो 3 का हम लोग नेबर दे दिया 10, है ना। 10 दे देने से क्या वो हो जाएगा। तो हम लोग कनेक्टेड कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है कि डिस्क्रीट है ना, कि बाकियों से वो चीज़ नहीं है ना। तो बाकियों से नहीं है हम लोग, अ, एक सेकंड। तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स में अगर हम लोग यहाँ पे मान लो जीरो है, जीरो का एडजेसेंसी लिस्ट हम लोग मान लो 1 2 किए हैं, ठीक है। और मान लो 2 लिए, है ना। टू, टू का भी कुछ मत बनाओ, साइकिल मत बनाओ, साइकिल हम लोग को चाहिए नहीं, ठीक है। इसको हम लोग 4 5 कर दें, है ना। तो 0 से 1 2 है, ठीक है, मतलब 0 से यहाँ से 1 जा रहा है, यहाँ से 2 जा रहा है, ठीक। और फिर ये 3 है, यहाँ से 4 जा रहा है, यहाँ से 5 जा रहा है, ठीक। तो ये काइंड ऑफ की एकदम पूरा डिस्क्रीट है, मतलब कि ये अलग है और ये अलग है ना। इसको बना के देखते हैं हम लोग कि क्या सीन हो सकता है हम लोग का इस केस में। ओके, तो मान लो सीसी करके देखो, सीसी एडीजे डाल के देखते हैं, ठीक है। तो जीरो का मैंने क्या किया था, जीरो का 1 और 2 डाला था ना, 1 2, ठीक है। 1 2 डाला जीरो का, और 1 को खाली रख दिया हम लोग, 2 को भी खाली रख दिया हम लोग। 3 का हम लोग क्या डाले, 4 और 5, है ना। 4 5 डाले। ओके, अब 4 को क्या डाले हम लोग, 4 को खाली, 5 को खाली, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसको चेंज करते हैं, और इसको जस्ट चेंज करते हैं। ओके, ये चीज़ हम लोग का अब ये हो गया, ये हो गया 0 1 2 3, क्या आ गया, 0 1 2, फिर 3 4 5 आ गया ना। तो देखो कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितना इजी, पहले इसको किया पूरा, उसके बाद फिर मेरा फॉर लूप चला, तो उसके बाद फिर मेरा 3 4 5 दे दिया। ओके, तो ये चीज़ हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, ठीक है। अब ये यही चीज़ हम लोगों को अलग अलग टॉपिक्स में यूज़ होगा, अलग अलग चीज़ों में यूज़ होगा। जैसे मैंने बोला कनेक्टेड कंपोनेंट्स में जस्ट ये चीज़ हम लोग का एक्स्ट्रा ऐड हो गया, है ना, कनेक्टेड कंपोनेंट्स। और बीएफएस टेम्पलेट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समराइज कर लेते हैं क्या करना है, ठीक है। बीएफएस टेम्पलेट, तो बीएफएस टेम्पलेट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हम लोग को क्यू में डालना है और बस निकालना है और एड्रेसन चेक करना है। ओके, तो मैं अभी स्क्रैच से नहीं बनाऊंगा,
क्योंकि ऑलरेडी हम लोग स्क्रैच से इतना बना चुके हैं कि हम लोग धस चुका है कि क्यू लेते हैं ना, सर्कुलर क्यू ले लो, सर्कुलर डी क्यू ले लो। हमारा फेवरेट, मेनली मैं बोलूँगा मेरा फेवरेट सर्कुलर डी क्यू है ऑलमोस्ट, कि ऑफ ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह देता है। और ये आप क्या उसको बोलो, ट्रैकिंग वगैरह छोड़ के नहीं रखता है, हिस्टोरिकल वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर है। बट हम लोग चलो एक लाइब्रेरी यूज़ कर लेते हैं सिंपल सा, और पाइथन का दिया हुआ अपना। ओके, कलेक्शन कलेक्शन से करेंगे हम लोग इंपोर्ट क्या, डी क्यू। ओके, डी क्यू है, और डी क्यू है ना, डी क्यू है, कलेक्शन से इंपोर्ट कर लिए। सिंपल डेफिनेशन अपना क्या है, बी एफ एस स्टार्ट कर लो, नोड डाल दो, वही चीज़, सेम चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस यही स्टार्ट बोल दो या नोड बोल दो, जहाँ से हम लोग का नोड है। ओके, तो जस्ट मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, या नोड का कुछ भी लिखो यार, छोड़ो इसको। विजिटेड है, ठीक है, ये विजिटेड भी सेम है। तो इसमें क्या है हम लोग का, सबसे पहले तो डी क्यू जो हम लोग इंपोर्ट किए हैं उसको कॉल कर लेते हैं, है ना, क्योंकि क्यू में ही तो डालना है ना। अब अपेंड क्या करेंगे, स्टार्ट को करेंगे, स्टार्ट को अपेंड कर लिए तो विजिट मार्क कर लेंगे इसको, है ना। विजिटेड कर देंगे, विजिटेड क्या, स्टार्ट, स्टार्ट क्या, और स्टार्ट कर देंगे हम लोग क्या, फिर ट्रू कर देंगे इसको, ठीक है, सॉरी, ट्रू कर देंगे इसको, ठीक है। सिंपल वही चीज़ है इसमें, जो डीएफएस किए थे हम लोग वही बीएफएस के लिए कर रहे हैं, बस क्यू में डाल रहे हैं। क्यू में डालने के बाद क्या करते हैं हम लोग, पॉप करते हैं ना। अब इसको वाइल लूप लगा दो या फॉर लूप लगा दो, जो भी लगाना है आपको लगा दो, ठीक है। यहाँ पे मैं वाइल लूप लगा दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ट्री में भी वाइल लूप इतना किए हैं कि वाइल लूप हम लोग फेवरेट हो गया है। अब नोड, नोड क्या किए, नोड को निकाल देंगे, नोड में सेव कर लेंगे, है ना। पॉप लेफ्ट, है ना। क्या हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ, फीफो प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। तो क्या है, नोड पॉप लेफ्ट किए हैं, ये सब सब मेथड है ऑलरेडी, इससे आया हुआ मेथड है। तो हम लोग पुश पॉप स्ट्रक्चर जो भी बनाना चाहे तो अपना बेसिक से भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अब पॉप लेफ्ट नोड कर दिए, नोड कर दिए तो सिंपल यही चीज़ है। इसके बाद ये जो चीज़ है, लेफ्ट कर दिए, ट्रू मार्क कर दिए, तो मैं बस जो भी पॉप किया उसको मैं एक वेरिएबल में सेव कर लिया नोड को। तब नोड का एडजेसेंसी लिस्ट जो है मेरा, ये वही चीज़ चेक करेगा कि नहीं, फॉर नेवर में जाएगा, नेवर में चेक करेगा एडजेसेंसी का, विजिटेड नहीं है नेबर, तो फिर क्या करो, डीएफएस की जगह अब पहले विजिटेड मार्क करो और वही खत्म करते जाओ। हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ट्री में ये, और जो लोग अभी नए हैं तो वो भी, तो आपको ये टफ नहीं लगेगा, बहुत ईजी है ये, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। नेवर चेक किया, नोट जो निकाले थे उसका एडजेसेंट चेक कर लिए, विजिटेड नहीं है, नहीं है विजिटेड, तो फिर हम लोग क्या कर देते हैं, जो हम लोग यहाँ विजिटेड में किए थे ये चीज़, ट्रू, क्योंकि ये लेवल वाइज चल रहा है ना, ये लेवल वाइज चल रहा है, तो ये लूप तब तक रन करेगा जब तक उसका नेबर्स मार्क ना हो जाए ना। तो ये नेबर विजिटेड क्या करेंगे, विजिटेड नेबर, है कि नहीं, विजिटेड नेबर को क्या किए, ट्रू कर दिए, है कि नहीं, विजिटेड नेबर को ट्रू कर दिए। और फिर यहाँ पे डीएफएस लगाएंगे कि बीएफएस लगाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना हम लोग को, जस्ट अपेंड करना है हम लोग को, ताकि नेक्स्ट लेवल के लिए जाए वो, ठीक है। क्या, नेबर, ओके, इफ नॉट विजिटेड नेबर कहाँ गया ये अपना ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ओके। ये हमारा बन चुका है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं इसको, इसको यहाँ प्रिंट करें, ठीक है, प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे नोड को, ओके, जो भी निकलता जाएगा अपना नोड प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, स्ट्रक्चर इन द सेंस कि हम लोग यहाँ पे जो भी लिए थे सेम चीज़, ठीक है, यही वाला हम लोग लेते हैं, ओके। तो बस थोड़ा सा इसमें लेवल वाइज का है, और बाकी कुछ नहीं है इसमें। मान लो यहाँ पे हम लोग ये लिए, ठीक है, ये लिए तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, बी एफ एस मान लो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जीरो से यहाँ पे है, हम लोग जो भी स्टार्ट करना चाहें, अ, यहाँ से ले लेता हूँ फिर से, ये इसको भी पकड़ लेता हूँ। अब डी एफ एस की जगह बी एफ एस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, डी एफ एस की जगह बी एफ एस कर रहे हैं, अब बी एफ एस, ओके। देखो 0 1 2 3, है ना। अब यहाँ पे कुछ इशू आया क्या, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ रहा है, तो मतलब फिर से कहीं ना कहीं फंसे। बट एक्चुअल वे में हम लोग का क्या होगा वो मैं बताता हूँ, बस ये फिक्सिंग तो बाद में हो जाएगा। तो लेकिन पहला हम लोग देखते हैं कि 0 से 1 है, ठीक है, 1 से 2 है, ठीक है, और फिर 1 से क्या है, अब 1 का 3 4 है, 1 का 3 है, फिर यहाँ 4 है, ठीक है, और फिर 2 का क्या है, 2 का 5 है, 2 का 5 है, ये चीज़ है ऐसे। और फिर 3 है, 3 का 10 है, 10 इसको हटाओ यहाँ से समझे,
या इसलिए इशू आ रहा है क्योंकि हम लोग कनेक्टेड कंपोनेंट्स वाला चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब आ गया, ठीक है। तो क्योंकि 10 दिया हुआ तो 10 का नोड भी हम लोग कहीं ना कहीं दिखाना पड़ता है, इसलिए इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग का आ गया। ओके, एंड थ्री का कहीं भी हम लोग का कुछ है नहीं, ये खाली है हम लोग का। हम लोग बोल दिए कुछ नहीं है इसके पास, इसका एडिसेंट। और थ्री का भी ऐसे ही कर दिए हैं, फोर का भी हम लोग बोल दिए कुछ नहीं है इसके आगे, इसके अंदर एट द एंड है, ठीक है, सब द एंड है। तो लेवल वाइज चेक करेगा ना, तो लेवल जीरो क्या हम लोग किए, जीरो, ठीक है। जीरो क्या किए हम लोग, क्यू में डालें, क्यू में डालें, अपेंड किए और विजिट मार्क ट्रू कर दिए, ठीक है। अब फिर अब ये जीरो में देखा, ठीक है, जीरो को पॉप लेफ्ट किए और प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ अपना ट्रैवर्सल, जो हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं, पॉप लेफ्ट कर रहे हैं, वो आ रहा है, ठीक है, जीरो। जीरो के बाद नेवर चेक कर रहे हैं उस एडजेसेंट का, नेवर। तो जीरो का नेवर्स क्या क्या है, जीरो के नेवर्स वन है और टू है ना, वन और टू है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा नेवर्स में चेक होगा और क्यू में फिर से डलेगा, पहले मार्क होगा, ठीक है, वन और टू। तो ये मेरा लेवल वन का है, ठीक है, लेवल वन आ गया, वन और टू। जो पहला आ रहा है फिर इसका एडिशन चेक होगा, वन का एडिशन क्या है, फोर है ना। बट ये तो बाद में प्रोसेस होगा ना, क्योंकि लेवल वन वाले पहले प्रोसेस होंगे। तो वन और टू प्रोसेस हो गया, उसके बाद फोर प्रोसेस होगा, और टू का बाद फाइव है ना। तो इसके बाद ये लेवल टू आएगा, है ना। लेवल टू आया, लेवल टू आने के बाद तो ये पहला वाला इसका इंसर्ट हुआ था हमारे क्यू में, फीफो प्रिंसिपल अगेन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। तो फोर, वन टू के बाद फोर इसका वाला, और फिर ये फाइव, यही होना चाहिए हमारा, ठीक है, बस यही है। ओके। और इसमें आउटर लूप क्या होगा, आउटर लूप का कुछ भी लॉजिक चेंज नहीं होगा हमारा, ठीक है। इसमें आउटर लूप का हमारा, सॉरी, ये आउटर लूप जो है हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसमें क्या ही चेंज होगा, बस जो डीएफएस अप्लाई कर रहे थे बीएफएस करेंगे हम लोग। बाकी तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स का लॉजिक तो चेंज नहीं होगा ना, कनेक्टेड कंपोनेंट्स है। तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स के लिए लॉजिक हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कनेक्टेड कंपोनेंट्स कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था ना, टेन था। ये अगेन इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ रहा है, तो इसको वही चीज़ है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव कैसे आ रहा है ये, आ, यहाँ पे कुछ मिस है क्या हमारा। तो यहाँ पे क्योंकि जीरो आ रहा है और यहाँ पे हमारा कितना था, सेम चीज़ प्रिंट कर रहा है हमारा। ओके, ये कभी कभी मेमोरी इशू हो जाता है, ठीक है। बट ये चीज़ प्रिंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा बस वन टू है और फोर फाइव है, ठीक है। बट ये एडजेसेंट है ना, बट ये एडजेसेंट है। ओके, ये एडजेसेंट है हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट्स को लेके। तो यहाँ पे ओरिजिनली मे भी हो सकता है सही हो, मैंने देखा नहीं। तो जीरो का मेरे पास क्या है, वन टू है ना। और मेरे पास वन का कुछ नहीं है, टू का कुछ नहीं है, ठीक है। अब थ्री है यहाँ पे, थ्री का क्या है, फोर है, फाइव है ना। ये एरो हटाओ, ये ऐसे थ्री है, यहाँ पे फाइव है, इसको भी हटाओ। ऐसे कनेक्टेड कंपोनेंट्स हम लोग का थ्री फोर फाइव, है ना। फाइव में भी कुछ नहीं है, फोर में भी कुछ नहीं है, ठीक। तो लेवल्स क्या है हमारा, लेवल जीरो कहाँ, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, लेवल जीरो में जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, एडजेसेंट चेक कर रहे हैं, एडजेसेंट चेक कर रहे हैं यानी वन टू, तो जीरो वन टू आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप रन करेगा, ये खत्म कर देगा वहीं पे, मेरा बीएफएस खत्म हो जाएगा, ठीक है। इफ नॉट विजिटेड आई, है ना, आई मतलब पहले का, ठीक है, सबसे पहला ये, सबसे पहला ये, ठीक है। जो भी चीज़ है मार्क करते जाओ, ठीक है। ये ग्राफ नहीं है, ये नेबर्स है, ठीक है, याद रखना। ग्राफ हमारा एक्चुअल नोड जो है वो मेरा इंडेक्स डिफाइन कर रहा है। तो इफ नॉट विजिटेड आई, ठीक है, विजिटेड आई नहीं है, आइथ वाला, कि मान लो ये वाले चीज़ जो है हमारा फोर फाइव वाला, ये सब विजिटेड नहीं है, सबको विजिट कर रहा है एक एक करके। तो ये चीज़ हमारा पहले में ही खत्म हो जाएगा, जीरो वन टू। उसके बाद में ये इसके वजह से, जस्ट सिर्फ इस फॉर लूप के वजह से ही मेरा प्रिंट कर पा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको भी हटा दूं, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए जस्ट मैं हटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ओके। तो ये देखो क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, बस फाइव आ रहा है। देखो इशू, इशू देखो, है ना। तो ये कनेक्टेड कंपोनेंट्स का हमारा एग्जांपल है, जस्ट देखो। अब ये देखो, ठीक है, कैसे रीड कर रहा है कनेक्टेड कंपोनेंट्स, देखो। ये बेस तो सेम रहा हमारा, और डीएफएस का ये ऐसे रहा, और डीएफएस का ये है, ठीक है। तो अब कहाँ कहाँ यूज़ होगा हमारा पूरे वर्ल्ड में, कैसे स्ट्रक्चर है हमारा, तीन वर्ल्ड है, स्ट्रक्चर वर्ल्ड है, डिपेंडेंसी वर्ल्ड है, और फिर हमारा जो डिस्टेंस वर्ल्ड है। तो कैसे यूज़ होगा, कैसे बेस बनेगा हर चीज़ों में, चलो आप देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा इस्तेमाल होगा, और क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे ये डीएफएस और बीएफएस में, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ओके, आओ देखते हैं।
तो जो हम लोगों ने टेम्पलेट देखा, ठीक है, ये जो डीएफएस टेम्पलेट देखा हम लोगों ने, और जो ये बीएफएस टेम्पलेट देखा, और थोड़ा सा कनेक्टेड कंपोनेंट्स वाला ये सब चीज़ें देखा, जो आउटर लूप, मेनली आउटर लूप कैसे काम करेगा हम लोग कनेक्टेड कंपोनेंट्स या साइकिल्स में। ओके, तो समरी देखते हैं कि कहाँ हम लोग को एक्चुअली तीनों वर्ड्स में यूज़ होंगे। ओके, तो ट्रैवर्सल में पहले तो सेम रहेगा डीएफएस और बीएफएस टेम्पलेट, कुछ भी डिफरेंट नहीं रहेगा ट्रैवर्सल का हम लोग जो एक्चुअली में देखे। कनेक्टेड कंपोनेंट्स में भी डीएफएस बीएफएस सेम रहा, जस्ट एक आउटर लूप ऐड हो गया, है ना, वो चीज़ देखें। एंड साइकिल में देखेंगे अगेन डीएफएस भी सेम रहेगा, डीएफएस पे में अगर कर रहे हैं तो साइकिल तो हम लोग बीएफएस से भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। तो डीएफएस सेम रहेगा, बस पेरेंट चेक होगा, है ना। नेवर्स जो है पेरेंट नहीं होना चाहिए अगर मिल रहा है तो। साइकिल जो है डायरेक्टेड ग्राफ में अगेन डीएफएस सेम रहेगा, जस्ट रिकर्जन स्टैक यूज हो जाता है, जो पाथ विजिटेड मार्क करते हैं, एक और जो आता है हम लोग का, है ना, अगर याद हो आपको तो, ठीक है। और बीपर टाइट में अगर डीएफएस बीएफएस अगेन सेम, तो देखो टेम्पलेट सेम रहेगा सब चीज़ में, जस्ट एक कलर ऐड हो रहा है, एक्स्ट्रा लॉजिक ऐड हो रहा है, कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा है। और डिस्जॉइंट यूनियन सेट जो है हमारा, तो वो तो डीएफएस बीएफएस इसमें तो चाहिए नहीं, तो ये अलग एक डेटा स्ट्रक्चर है, वो हम लोग देखेंगे। बट यही है कि ये एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, इम्प्रूव्ड वर्जन है कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही जानो अभी। और सेकंड वर्ल्ड में देखें, डिपेंडेंसी वर्ल्ड है, यानी कि डिपेंडेंसी हटाना है, इंटीग्रिटी चेक करना, जीरो जो है वो क्यू में आएगा, वो चीज़ है। तो देखो यहाँ डीएफएस भी है, बीएफएस भी है, सब कुछ है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट यानी टोपोलॉजिकल डैग, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ जो है हमारा डिपेंडेंसी वर्ल्ड ऑब्वियसली। तो डीएफएस सेम रहेगा, देखो कहीं भी चेंज नहीं होगा, बेस टेम्पलेट जो हमारा तो है ना, ये ऊपर वाला जो बेस टेम्पलेट, ये बेस टेम्पलेट बीएफएस का, ये बेस टेम्पलेट डीएफएस का, ठीक है। तो बस एक एक्स्ट्रा लॉजिक लगता है, ठीक है, बाकी ये सब बेस रहेंगे, ठीक है। तो डिपेंडेंसी में क्या है, टोपोलॉजिकल डीएफएस का फिनिश टाइम का बस ऐड करना है, इसमें इन डिग्री चेक करना है हम लोगों को, बीएफएस से कर रहे हैं तो, है ना। और स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स देख रहे हैं हम लोग, उसमें रिवर्स ग्राफ का लॉजिक आ जाता था, है ना, देखें हम लोग इंट्यूशन देख चुके हैं, तो बस यही है, एक जगह पे मैं डाल के बता रहा हूँ आपको। और डैग वाले डीपी में देखो टोपोसॉट प्लस ट्रैवर्सल है, थोड़ा सा डीपी का लॉजिक है इसमें, बट देखो ऑलमोस्ट जो है ना, ये सब चीज़ें ये सब सेम है हमारा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वर्ल्ड में हम लोग डायरेक्ट यूज़ है ना, बस थोड़ा सा चेंज है। और हमारा यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंसी वर्ल्ड में डीएफएस टेम्पलेट और बीएफएस टेम्पलेट सेम रहेगा, जस्ट पर्पस चेंज हो जाएगा, एक्सप्लोर नहीं ऑर्डर बिल्ड करता है ना। ऑर्डरिंग ही चाहिए हम लोगों को मेनली, कि जिसका जो पहले चाहिए, क्योंकि टोपोसॉर्ट है, डिपेंडेंसी हटाना है, ये सब चीज़ें। एंड डिस्टेंस वर्ल्ड यानी मल्टी सोर्स बीएफएस पाथ वगैरह, शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह, ये सब चीज़ जो है, तो बीएफएस सेम रहेगा, कुछ इसमें चेंज नहीं होगा, ये पूरा बीएफएस बेस्ड ही होता है हम लोग का डिस्टेंस वर्ल्ड वगैरह, है ना। तो बीएफएस शॉर्टेस्ट पाथ में सेम है, डिस्टेंस एरे, मल्टी सोर्स बीएफएस, है ना, डिस्ट्रा, तो ये सब शॉर्टेस्ट पाथ का ही डिस्ट्रा वगैरह कुछ भी है, पाथ बेस्ड है बस। प्रायोरिटी क्यू यूज हो जाएगा इसमें, एक्स्ट्रा वेटेड ग्राफ है, प्लेन बीएफएस फेल, है ना, कॉस्ट हैंडलिंग वगैरह ये सब चीज़ देखेंगे, बस इसमें क्या है, तो जस्ट एक इवोल्यूशन है ना हमारा। तो यही चीज़ देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़, तो ये सब चीज़ें मिस नहीं करनी चाहिए, ये सब बस यही है। और देखो सेम डीएफएस जो हम लोग कर रहे हैं कैसे जा रहा है, ट्रैवर्सल में, फिर साइकिल में, फिर टोपोसॉट में, फिर स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में, ऐसे करके हम लोग का सेम चीज़ यूज़ होगा। और बीएफएस में भी अगेन फिर ट्रैवर्सल से स्टार्ट करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ, मल्टी सोर्स, टोपो, डिस्ट्रा एल्गोरिदम। एंड बीएफएस डीएफएस जो क्या है एक्चुअली, वो हमारा एक जस्ट एक इंजन है। और स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर जो अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखें बीएफएस डीएफएस को, वो सिर्फ एक इंजन है, ठीक है। जो अभी मैंने जस्ट बोला वो एक जस्ट इंजन है। और जो ऑर्डर है हमारा, वो इंजन है प्लस ऑर्डर लॉजिक है ना। तो इंजन क्या है, इंजन अगेन बीएफएस डीएफएस, और जस्ट एक ऑर्डर लॉजिक ऐड हो जाता है। और डिस्टेंस में इंजन प्लस डिस्टेंस लॉजिक, तो देखो इंजन सेम है ना। तो कितना कंपलसरी है हम लोग को डीएफएस और बीएफएस टेम्पलेट करना। ओके, तो बस यही है। तो होप आपको अब तक बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। ओके, एंड अगर आप नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.